तो बंगाल की सियासत के बाद अब आपको कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन के बारे में बता देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन अब भी बहुत सारे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर सवाल हैं। तो आज हमने वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट को देखकर आपके मन में वैक्सीन को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। वैक्सीन कब तक आएगी, कहां से आएगी, कितने की आएगी, कब तक लग पाएगी, ये वो सवाल हैं जो लगातार आपके मन में उठ रहे हैं, लेकिन पक्का जवाब अब तक आपको नहीं मिल पाया है। कोई दावा कर रहा है कि वैक्सीन साल के अंत तक आ जाएगी, तो किसी ने जनवरी फरवरी का वादा किया है। कोई वैक्सीन का रेट 500 रुपए बता रहा है, तो किसी ने 2000 रुपए में वैक्सीन का ऑर्डर बुक करवा दिया है। वैक्सीन को लेकर अफवाह और कंफ्यूजन इतना ज्यादा फैल चुका है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता के सामने आकर गलतफहमी दूर करनी पड़ी। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं, और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार के कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। अगर आपके मन में भी वैक्सीन को लेकर कोई सवाल है तो इस जवाब को सुन लीजिए। देश के ज्यादातर लोगों का सबसे पहला सवाल है कि वैक्सीन कब तक आएगी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अगले साल 2021 के शुरुआती महीनों में वैक्सीन की पहली खेप मिल सकती है, लेकिन देश के हर नागरिक तक पहुंचने में इसमें कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि वैक्सीन किसे दी जाएगी इसकी पूरी लिस्ट तैयार की गई है। अगर भारत में जारी वैक्सीन की बात करें तो इनमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम की वैक्सीन सबसे आगे है, जिसके तीसरे ट्रायल की सफलता के बाद अगले साल की शुरुआत में बाजार में लाया जा सकता है। इसमें कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन होगी, जबकि विदेशों में तैयार की जा रही वैक्सीन में अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना अपने लास्ट फेज में है। इन्हें मान्यता मिलने के बाद भारत में लाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कम से कम 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। कुल मिलाकर वैक्सीन कंपनियों के मुताबिक भारत में वैक्सीन की तारीख 2021 में तय हो सकती है, लेकिन सरकार को जब तक वैक्सीन के असर पर पूरा भरोसा नहीं हो जाता तब तक पक्की तारीख का ऐलान नहीं किया जा सकता है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। वैक्सीन के कारगर परिणाम के बाद भी देश में वैक्सीन वितरण का दौर शुरू होगा। अब सवाल यह है कि किसे मिलेगी सबसे पहले वैक्सीन, लेकिन देश के हर आम इंसान तक इसे पहुंचाने में कई महीनों का समय लगेगा, क्योंकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि वैक्सीन लगाने के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज देश के करीब 50 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। इसके बाद देश के 32 लाख फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को शामिल किया जाएगा।
इसके बाद 65 साल से ऊपर के लोगों को और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के ग्रुप को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इतनी संख्या में वैक्सीनेशन करने के बाद देश के दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ समय ज्यादा लगना तय है। हालांकि वैक्सीन लगाने के लिए भी सरकार हर स्तर पर टीमें तैयार करने की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन इसमें 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। इसलिए तब तक आपको अपने स्तर पर कोरोना से बचाव करना होगा। आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी है कि इस समय में कौन कौन सी वैक्सीन है जिनके बाजार में आने की उम्मीद की जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया भर की 5 वैक्सीन के अंतिम फेज में होने की चर्चा सबसे ज्यादा है। इनमें भारत में तैयार की जा रही कोवैक्सीन की बात करें तो ये अपने अंतिम दौर के ट्रायल में चल रही है। उम्मीद है कि आखिरी दौर से सफल परिणाम के बाद इसे बाजार में उतारा जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड वैक्सीन भी आखिरी दौर के ट्रायल में चल रही है। इसके भी जल्द आने की संभावना है। इसके बाद अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन भी आखिरी ट्रायल से गुजर रही है, लेकिन अब तक नतीजों के आधार पर ये दोनों वैक्सीन करीब 95% सफल बताई जा रही है। और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी अंतिम दौर के ट्रायल में चल रही है, जिसे भारत ने भी ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है। यानी वैक्सीन की दौड़ में आखिरी फैसला कभी भी आ सकता है। सवाल यह भी है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, क्योंकि हर वैक्सीन कंपनी अलग अलग रेट का दावा कर रही है, लेकिन इस बारे में साफ तौर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अब तक मिली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन की कीमत जाहिर नहीं की है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 500 रुपए सामने आई है। इसके अलावा अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन की 1800 रुपए से लेकर 2800 रुपए की चर्चा है, जबकि फाइजर वैक्सीन के बारे में करीब 1500 रुपए की बात सामने आई है। लेकिन देश की सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी वैक्सीन की कीमत का खुलासा नहीं किया गया है।